Dear students, you are welcomed in English period. Last week I have taught you about the parts of speech, after that noun and kinds of noun and number of noun. But today I am going to teach you about the gender. पिछले सप्ताह के अंदर हमने संज्ञा और उसके भेद और नंबर माने वचन के साथ साथ आज हम जो है इस जेंडर को पढ़ाने जा रहे हैं। ये जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश के अंदर 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत के अंदर 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वो हमारे मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं, जैसे मैन, डॉग, बॉय आदि आदि। माने इससे पुरुष जाति का ही बोध हो, वो जो है सब के सब शब्द जितने भी होंगे वो हमारे मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है हमारा फेमिनिन जेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम जो है स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे वुमन, बिच, गर्ल etc। तो जब वो सारे शब्द जिससे महिला वर्ग, स्त्री जाति इनका बोध होता है, वो सब के सारे शब्द जो हैं वो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो जेंडर होता है जिसके अंदर पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। ये एक तरह से प्रोफेशनल वर्ड होते हैं, जैसे लॉयर, जज, प्रोफेसर, टीचर। ये चाहे तो वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। हिंदी के अंदर अलग है अध्यापक, अध्यापिका, परंतु इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक ही शब्द होता है टीचर, और वो टीचर जो कॉमन जेंडर के अंदर आता है, आइदर ही और शी, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। डॉक्टर लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों ही हमारे लिए डॉक्टर हैं, उसके लिए कोई फीमेल वर्ड अलग से नहीं। बेबी बच्चा है छोटा, वो लड़का हो या लड़की बेबी कह सकते हैं दोनों के लिए। फ्रेंड, ये फ्रेंड शब्द भी एक कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है, और आजकल ये अमूमन चलता है, लड़के भी कहते हैं हमारी फ्रेंड और लड़कियां भी कहती हैं हमारी फ्रेंड। तो फ्रेंड ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है, तो वो चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, ये दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। तो कॉमन जेंडर वह जेंडर होता है जिसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों का ही बोध होता है, वो सारे शब्द हमारे कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर जिन शब्दों से निर्जीव चीजों का, जिसको हिंदी में हम कहते हैं नपुंसकलिंग, तो नपुंसकलिंग जो होता है वो हमारा लास्ट होता है, इसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। इसके अंदर सारी निर्जीव वस्तुएं आती हैं, जैसे बुक है, चेयर है, टेबल है, फैन है, पेन है, पेंसिल है। तो ये सारी जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो सारी की सारी जो है वो न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आ जाती है। अब ये आता है, अब लिखने के लिए कभी कभी प्रश्न पत्रों में भी आता है, हमारी एक्सरसाइज में भी आता है, चेंज द जेंडर। जेंडर को बदलिए, माने जो मैस्कुलिन दिया हुआ है तो उसको आप फेमिनिन बताइए उसका, और फेमिनिन दिया हुआ है तो उसका मैस्कुलिन बताइए। तो ये सारे के सारे शब्द हमको याद करने पड़ते हैं और रखने पड़ते हैं। सपोज जैसे हमने माना कि मैन है तो उसका वुमन हो गया, फादर है उसका मदर हो गया, ब्रदर है ब्रदर का सिस्टर है, अंकल है आंट है, डॉग है बिच है। यहां पर एक बात थोड़ी ध्यान देने की है कि डॉग का अपोजिट जेंडर बिच होता है, और इसकी स्पेलिंग BITCH होती है। एक वर्ड और है विजर्ड, WIZARD, विजर्ड माने जादूगर, उसका भी अपोजिट जेंडर विच होता है, लेकिन स्पेलिंग में अंतर होता है कि वो WITCH होती है। BITCH जो है डॉग का अपोजिट जेंडर होता है, लेकिन WITCH होती है, उसको भी विच ही बोलते हैं, और उसका अपोजिट
ये जो है विजर्ड का होता है, जादूगर, जादूगर। कभी कभी जो है डबल एस लगा करके प्रिंस है तो प्रिंसेस, पोएट है तो पोइटेस, इस तरह से ये जेंडर हम बदलते चले जाते हैं। ही को सी में बदल देते हैं, हिज है तो उसका हर कर देते हैं, लॉइन है तो उसका लॉइनेस हो जाता है। अब किंग का क्वीन होगा, एम्परर का एम्प्रेस होगा, एक वर्ड सुल्तान होता है तो उसका सुल्ताना हो जाता है। तो इस प्रकार से कई शब्द होते हैं जिनके हम जेंडर बदलते हैं, और यह एक लिस्ट जो है आपको जो है सेंड कर दी जाएगी, जिसमें कई 20, 25, 30 के लगभग शब्द होंगे। वो सारे जेंडर आपको याद करने हैं, और इसकी कोई टेक्निक खास नहीं है, बल्कि उनको याद ही करना पड़ता है, रटना पड़ता है उनको कि इस शब्द का अपोजिट जेंडर ये होगा। अब जैसे कभी कभी शब्द आता है मोंग, MONK, मोंग। मोंग मीन्स एक पुरुष सन्यासी के रूप में होता है, तो उसका नन हो जाता है, NUN। इसी प्रकार से और सारे शब्द हैं जिनको कि मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, और उनको आप लोग सभी लोग याद करेंगे। तो इस तरह से हमारे 4 जेंडर रहे, इनको जरा ठीक से पढ़ेंगे और याद करेंगे, और जो शब्द भेजे जा रहे हैं आपको उनको जरूर ठीक प्रकार से याद करेंगे। ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से और हमारे व्यावहारिक जीवन में ये बहुत ही महत्व रखते हैं, इसलिए हमको जो है उनको याद करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से ये आपके जेंडर का चैप्टर पूरा होता है। तो इसे नाउन था, नाउन के काइंड, उसके बाद नंबर, नंबर के बाद जेंडर, ये सारी चीज पढ़ने के बाद में एक हमारा पार्ट नाउन पूर्ण होता है। अगला जो वीडियो होगा उस पर हम किताब पढ़ाने का प्रयास करेंगे। उस समय पर जो भैया बहन अगले वीडियो को देखेंगे तो वो उस समय पर अपनी किताब को अपने पास अवश्य रख के बैठेंगे, क्योंकि जो उसका हिंदी अर्थ बताया जाएगा वो अपनी किताब में भी देखते चलेंगे तो उनको ज्यादा लाभ होगा। हम नाउन एक भाग को पूर्ण करने के बाद अब हम लिटरेचर को भी पढ़ाएंगे और आपको पाठ भी अगले वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू।